अमेरिका ने वेनेजुएला को टेक ओवर कर लिया है। वेनेजुएला के टेक ओवर से इंडिया पे इंपैक्ट ये पड़ने वाला है कि क्रूड ऑयल के रेट जैसे ही बढ़ेंगे तो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं। घरेलू गैस जो उपयोग करते हैं हम घर पे, उस गैस के रेट भी बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें घरेलू सिलेंडर के रेट भी बढ़ते हुए दिखें। सो क्रूड ऑयल और अमेरिका और वेनेजुएला और जितने भी वर्ल्ड वाइड सिल्वर गोल्ड के रेट और इन्फोसिस और रिलायंस पे कैसा इंपैक्ट पड़ा है वेनेजुएला के इस टेक ओवर से, उस सारी चीज का आज हम इस वीडियो में बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 9 में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद। असली दीप एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक। बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 9 में सबसे पहले आपको यह बताता चलूं कि बाजार में पूरे हफ्ते बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन सेंसेक्स गिरता चला जा रहा है और जो डॉलर के प्राइस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सोना चांदी के प्राइस जो है रॉकेट हाई हो गए हैं। वीडियो में खुलासा कर रहे हैं, निफ्टी जो कि बाजार में 26,000 को टच करके घूम रहा था, अब वो 25,000 पहुंचने वाला है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं शुक्रवार को, तब मार्केट जो है 25,700 पर घूम रही है और हो सकता है कि इसके नियर बाई यानी 25,650 निफ्टी अपना जो है आज क्लोजिंग देगा इस हफ्ते की। और बैंक निफ्टी जो है वो 59,300 के अराउंड अपनी क्लोजिंग देने वाला है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी आज डाउन है और पूरे हफ्ते डाउन जाता रहा था। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर में अपने रिलायंस रहे और साथ ही इन्फोसिस रहा। इस बारे में इसमें डिटेल में बात कर रहे हैं। और यही नहीं, जो सिल्वर ने इतना शाइन किया है कि गोल्ड को ही आउटशाइन कर दिया है और एक महीने में 70,000 रुपए बढ़ा है ये सिल्वर। और मैं बार बार अपने पुराने जो जितने भी मैंने बाजार आजकल के एपिसोड्स बनाए उसमें बार बार आपको बोला है कि फिजिकल चांदी सेल नहीं हो रही है, ये सिर्फ पेपर पे जो कि अब बाय कर रहे हैं ETF और बाकी हम जिस भी तरीके से बाय कर सकते हैं, फंड से, म्यूचुअल फंड से, कैसे भी उसके जरिए से बाय हो रहा है और रिटेल इन्वेस्टर पैसा झोंक रहे हैं। परसों जो मार्केट गिरा था उसमें थोड़ी सी चांदी भी गिरी, यानी कल के डेट में जो चांदी गिरी थी उसको आज चांदी ने कवर अप कर लिया है और अगेन चांदी 2.5 पर ही यानी 2.5 लाख किलो पर ही ओवर होगी। और सोना जो है अगेन 1,39,000 40,000 के हेरफेर में घूमे जा रहा है। लेकिन अब हमको देखना यह होगा कि सिल्वर और सोना कैसे काम करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम निफ्टी को डिटेल में बातें कर लेते हैं। एक बार मैं आपको निफ्टी खोल के दिखा देता हूं। निफ्टी का चार्ट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है यूट्यूब की, पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। देखिए, निफ्टी जो है इस वक्त, मेरी एक ट्रेड लाइन थी जो कि जून से चली हुई आ रही थी, उस ट्रेड लाइन को निफ्टी ने अब ब्रेक कर दिया है। कल की डे कैंडल आप चार्ट लगाकर देखेंगे तो उसको कवर अप कर लिया गया है, उसको ब्रेक कर दिया गया है। और अब जो निफ्टी था वो 26,630 को टच करने के बाद में थोड़ा सा ऊपर आया है और 700 के अराउंड पे वो क्लोजिंग देने वाला है। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में हमारे रिलायंस रहा है, इन्फोसिस रहा है। मैंने बार बार बोला क्योंकि जब भी अमेरिका में कुछ भी बुरा होगा, अमेरिका कुछ भी बड़ा कांड कर देगा तो उसका इंपैक्ट इन पर देखने को मिलता ही है। और वेनेजुएला वाला जो सीन है, वेनेजुएला में क्योंकि 303 ट्रिलियन ये बिलियन करोड़ों अरबों का जो ये तेल छुपा हुआ है, क्रूड ऑयल जो है इनके पास में, उसकी वजह से सऊदी से भी ज्यादा तेल है। अब होता यह है कि इंडिया जो है वेनेजुएला से 19% जो है अपना तेल वहां से लेता है। अब अमेरिका का ये कहना है कि भैया और बाकी रशिया वगैरह का जितना भी आप तेल वहां से ले रहे हो वहां से बिल्कुल कर दो बंद और वेनेजुएला से तेल उठाओ। उसका क्योंकि फायदा उनको ये होने वाला है, क्योंकि अगर वो वहां से तेल उठाएगा इंडिया तो उसके तेल उठाने की वजह से होगा ये कि सीधा सीधा फायदा जो है अमेरिकन कंपनीज को होने वाला है। क्योंकि अब वो क्लियर बोल चुके हैं कि रन दी स्टेट, यानी वो वेनेजुएला को वो रन करने वाले हैं, वो चलाने वाले हैं। और वहां से जो भी निकलेगा तेल अगर इंडिया उसको खरीदता है तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा या फायदा देगा अमेरिका को। जो ट्रम्प तो सीधा क्लियर ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि भैया आप वेनेजुएला से तेल ले लो, अमेरिका से तेल ले लो, अमेरिका से तेल लोगे तो अमेरिका को फायदा होगा क्योंकि वो बिलीव करते हैं अमेरिका फर्स्ट पर। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता है तो उस पर सैंक्शन लग सकते हैं। और जो टैरिफ है जो कि अभी 25-50% जो कि हमने अभी पहले भी बात की थी पिछली वीडियोस में, अब वो बढ़कर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, जो कि इंडिया के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। सो वो 500% तक का टैरिफ लगाने के लिए ट्रम्प सोच चुके हैं क्योंकि ट्रम्प पगला गया, बुढ़ा सट गया है, यही मैं कहना चाहूंगा। सो जो एयरटेल है वो भी डाउन है, ICICI बैंक है 30 रुपए टूट गया है एक दिन में। सो बहुत बड़ा इंपैक्ट है अभी मार्केट पे इस वक्त। जो मैं अभी देख के बता रहा हूं आपको, निफ्टी एक हफ्ते में, निफ्टी जो है एक वीक में आपके 26,300 के लेवल को तोड़कर 25,700 के लेवल पे आ गया है। ठीक है, 600 पॉइंट्स का सीधा डाउन है। और बैंक निफ्टी का क्या हाल है उसका चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है इस हफ्ते में जो कि 60,400 पर चल रहा था और हम सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी अब 60,500 के लेवल को क्रॉस करके न्यू अपना हाई बनाएगा, लेकिन वो 60,400 के लेवल को ब्रेक करने के बाद में अभी जो आज उसने निचले स्तर को टच किया था वो था 59,150, यानी 59,150 का जो टारगेट था उन्होंने
टच कर लिया था डाउन में। और अब ये देखने वाली ये चीज होगी, अगर मार्केट यहां से भी गिरता है तो मंडे को हमें 58,800 यानी नीचे जाता हुआ दिखेगा। और जो एक ट्रेड लाइन मेरी यहाँ पे 58,000 पे आ रही है, अगर उसके पास पहुंचा तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट का सारा जो टच है वो ऑयल से बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि जब ऑयल सस्ता होगा, डीजल पेट्रोल सस्ते होंगे, सामान लाना ले जाना सस्ता होगा, बाकी सारी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। और घरेलू चीजें महंगी होंगी, जैसे गैस महंगी हो जाएगी तो आपको खाने पीने की चीजें भी महंगी मिलेंगी, और पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो खाने पीने की चीजें महंगी आएंगी जाएंगी। सो प्रॉब्लम क्या हुई अमेरिका को प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि जो इंडिया है वो 30-32% सस्ता तेल ले रहा है रशिया से, उसके बाद में उसको रिफाइन करके सेल कर रहा है। कहां पर वो सेल कर रहा है? श्रीलंका में, थाईलैंड में, भूटान में, म्यांमार में और आसपास के बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज में उसको सेल कर रहा है। तो उससे जो इंडिया है वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब अमेरिका को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो प्रॉफिट इंडिया ले रहा है, ये वाला प्रॉफिट तो इंडिया को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। वो ऐसा कर कैसे सकता है? क्योंकि रशिया से अगर तेल लेता है तो वो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में रशिया का सपोर्ट कर रहा है, जो कि उसको करना नहीं चाहिए। तो वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है इंडिया, वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है और खुद को पीस लवर बताते हुए वो क्या कर रहा है कि अब इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर इंडिया ऐसा करता रहेगा तो हम उस पर 500 यानी 500% का टैरिफ लगा देंगे। और इसी बेस को, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिलायंस ने इस पर एक नोटिफिकेशन भी निकाला, उसमें जिसमें क्लियरली बोला है कि 4 हफ्ते से हमने रशिया से कोई भी हमारा इंपोर्ट हमने नहीं किया है, साथ ही हम आने वाले टाइम में इंपोर्ट घटाने भी वाले और हम कोई इंपोर्ट करने भी नहीं वाले हैं। अगर इंडिया वेनेजुएला की तरफ जाता है तो अमेरिका को फायदा होता है। इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही है और जो ट्रंप है वो रोज नए बयान दे रहे हैं। सिल्वर के पीछे भी यही कहानी हो रही है, क्योंकि उनका कहना यह है कि चाइना जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोके बैठा है सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर जो है हमारी कंप्यूटर की रैम में यूज होता है, ईवी बैटरीज में यूज होता है, जिस वजह से क्या हो रहा है, सिल्वर की मांग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दैट्स व्हाई जो रैम है, रैम के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, चिपसेट के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, ईवी बैटरीज की जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है। और यही देखते हुए मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो बनाया जा रहा है कि जहां पर जो सिल्वर है, सिल्वर बहुत ज्यादा कम हो रही है, यूज हो रही है, जिस वजह से प्राइस जो बढ़ते जा रही है। जो 2.5 लाख चांदी पहुंच गई थी, 258 पहुंच गई थी, उसके बाद वो गिरकर 240 242 आई। अगेन चांदी ने आज कवर अप करते हुए अगेन 2.5 लाख पर ही, जहां तक मुझे उम्मीद है कि वो क्लोजिंग देगी। सो ईटीएफ भी चांदी का आप देखेंगे तो ईटीएफ भी चांदी का बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो रिसर्च एनालिस्ट की जो टीम्स है वो यही कह रही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस वक्त घुसने से बचें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस वक्त मार्केट में, क्योंकि दिन रात ट्रंप के जो बयान है वो दिन रात बदल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सिल्वर के प्राइस भी डाउन आ सकते हैं। सोने के प्राइस इस हफ्ते में कुछ बहुत ज्यादा चढ़ने उतरते हुए नहीं दिखे, क्योंकि जो सब चांदी पे ही लोगों का ध्यान रहा, और जो सोना था, गोल्ड जो था, वो 1,38,000, 40,000, 39,000 के बीच में ही घूमता रहा। सो अभी सिल्वर की तरफ लोग ज्यादा देख रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ में बाजार आजकल के जो बाकी एपिसोड है जिसमें हमने सिल्वर की डिटेल में बात की, उसके बारे में भी देखिएगा। चलते चलते मैं इन्फोसिस के बारे में आपको बताता चलूं। अमेरिका जब भी ऐसा कुछ उटपटांग चीजें करेगा, इन्फोसिस का शेयर जो है वो हमेशा धड़ाम हो जाएगा, गिर जाएगा। और आईटी सेक्टर जो हमारा इंडिया का बेस करता है, क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर कभी भी R&D पर किसी काम पर निर्भर है ही नहीं, वो कुछ काम करता ही नहीं। उनका बस काम यही है कि उन्होंने अमेरिकन कंपनी ने फोटोकॉपी करने के लिए बोल दिया, उन्होंने फोटोकॉपी करके दे दिया, कितना ईजी था। लेकिन इससे काम नहीं चलता है जब तक इंडिया कोई R&D करके कुछ ऐसी चीजें नहीं बनाता कि जिससे वर्ल्ड काम कर सके, वर्ल्ड चल सके। जब तक इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर नहीं सकता, ना जब तक वो कोई जॉब प्रोड्यूस कर सकता है, ना जब तक वो कोई अच्छी एक इमेज बनाकर दे सकता है। इंडिया का आईटी सेक्टर सिर्फ दुनिया की नजर में एक ऐसा आईटी सेक्टर है कि चीप आईटी सेक्टर है, वहां से हम अपना सस्ता काम करवा सकते हैं। और सस्ते काम का एक ही नतीजा होता है कि वो चाइना जैसी कंपनीज हो गई या और बाकी सिंगापुर, थाईलैंड जैसी वहां की कंपनीज हो गई, वो क्या करते हैं, वो वहां पे वो चीप लेबर आ जाता है और वहां पे इंडिया की जो मार्केट है उसको फेल कर देता है। सो यही देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर में। इस वजह से इस हफ्ते आईटी सेक्टर बहुत बुरा गिरा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी गिर सकता है। रिलायंस के शेयर की मैंने बात की, रिलायंस का शेयर भी 1600 के आसपास घूम रहा था, अभी 1400 के आसपास आ गया है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल का मेन काम होता है रिलायंस का, और रिलायंस से जुड़े हुए जो जियो फाइनेंस था, रिलायंस का मेन शेयर था, वो भी गिर रहे हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बारे में हम और बातें करेंगे इन फ्यूचर में। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ किताबों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिससे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस टैबलेट का भी जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इससे आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जो न्यू कमर्स हैं, जो कि अभी स्कूल या कॉलेज गोइंग्स हैं, शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो टैब्स वगैरह पे काफी अच्छा होता है। चार्ट को देखना, समझना और पढ़ना, एनालाइज करना। कोई मैं कोर्स वगैरह नहीं बेच रहा हूँ, ये कुछ जेन्युइन चीजें हैं, कुछ बुक्स हैं, वो आपको चाहिए, लेनी चाहिए। उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।